बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डे स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिज़िक्स विद अदनान ख़ान। आई एम यूर फिज़िक्स टीचर अदनान ख़ान। डे स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 9th फिज़िक्स, चैप्टर नंबर 1 फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। डे स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर 1 फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट का जो टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन, उसको आज हमने डिस्कस करना है, उसको आज हमने समझना है, अंडरस्टैंड करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है ये बोर्ड के हवाले से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, या बोर्ड में इसके हवाले से कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो इस आज के इस टॉपिक के डिफिनीशन या कंसेप्ट की तरफ जाने से पहले थोड़ा सा मैं आपको वो क्वेश्चन बता दूं कि बोर्ड में कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अच्छा क्वेश्चन जो है आज के टॉपिक के हवाले से बोर्ड में इस तरह आता है कि एक्सप्लेन दी साइंटिफिक नोटेशन विद एग्जांपल्स। ठीक है, कि साइंटिफिक नोटेशन को एक्सप्लेन करें और साथ में उसकी कुछ एग्जांपल भी दें। फिर उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो कुछ इस तरह आता है कि आपको जो है कुछ न्यूमेरिकल यानी न्यूमेरिकल के टाइप सा भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है कि आपको कुछ नंबर्स दिए होते हैं, आपने उन नंबर को साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कन्वर्ट करना होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अच्छा तो टॉपिक की तरफ जाने से पहले या कंसेप्ट समझने से पहले वही वाली बात है कि आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर हिट करें और फिर ऑल पर सेलेक्ट करें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अच्छा स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं कि ऐसा आसान वे, ऐसा मेथड जिसके ज़रिए हम जिसके ज़रिए बड़े नंबर या छोटे नंबर यानी बहुत से बड़े नंबर हो, फॉर एग्जांपल 10000 या बहुत से छोटे नंबर 00001, इनको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए या उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन यानी साइंटिफिक नोटेशन एक मेथड उसका यूज़ करते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा तरीका है जिसमें हम बहुत से यानी जिसमें हम बड़े बड़े नंबर को या बहुत से छोटे छोटे नंबर को क्या करते हैं, जाहिर करते हैं, उनको एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि देखिए जितने भी नंबर हैं ये हमारे पास हर फील्ड में जो है यूज़ होते हैं, चाहे वो मैथ है, चाहे फिजिक्स है, चाहे न्यूमेरिकल्स हैं। तो इसमें हमारे पास जो नंबर्स होते हैं बड़े बड़े या छोटे छोटे, वो हमारे पास क्या मतलब है यूज़ होते हैं। तो उनको एक स्टैंडर्ड फॉर्म, एक मेथड के अंदर एक्सप्रेस करने के लिए ये जो साइंटिफिक नोटेशन है ये मेथड यूज़ करते हैं या ये मेथड है। ठीक है, अच्छा इसकी जो थोड़ी सी इंट्रोडक्शन है वो ये है कि साइंटिफिक नोटेशन इज एन इजी मेथड ऑफ राइटिंग वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर। साइंटिफिक नोटेशन एक इजी, बहुत ही आसान यानी इजी मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, राइटिंग वेरी स्मॉल वेरी लार्ज, बहुत से बड़े नंबर्स को, और वेरी स्मॉल नंबर इन सम पावर ऑफ 10। ठीक है, यानी इसमें हम क्या करते हैं, बहुत से बड़े नंबर्स को, बहुत से छोटे नंबर्स को किसी पावर ऑफ 10 में हम क्या करते हैं, लिखते हैं, उनको एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अच्छा इसकी डिफिनीशन क्या है? डिफिनीशन यहाँ पे मैंने लिखी है कि इन साइंटिफिक नोटेशन में a number is expressed as some power of 10। इसमें कुछ जो नंबर्स है उनको पावर ऑफ 10 में हम एक्सप्रेस करते हैं।
मल्टीप्लाई बाय ए नंबर बिटवीन 1 and 10 कॉल्ड मैंटिसा। यानी जो नंबर है उनको 10 की पावर में लिखते हैं और उसके साथ एक नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, मैंटिसा। मैंटिसा जो है ये 1 से लेकर 10 तक के बीच में कोई नंबर होता है, ठीक है। यानी इसकी लिमिट है 1 से लेकर 10 तक कोई भी नंबर, उसको हम पावर 10 की पावर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास एक साइंटिफिक नोटेशन बन जाता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर मैंने साइंटिफिक नोटेशन का जो एक जनरल फॉर्म है वो मैंने लिखा है कि नंबर, कोई नंबर हो वो इज इक्वल टू, वो बराबर होगा किस चीज के, मैंटिसा मल्टीप्लाई 10 की पावर यानी एक्सपोनेंट। पावर को हम एक्सपोनेंट कहते हैं, पावर भी कहते हैं, ठीक है। तो कोई नंबर चाहे वो लार्ज है चाहे वो स्मॉल है, ठीक है, उसको हम कैसे लिखेंगे, मैंटिसा। पहले हम उसका मैंटिसा बनाएंगे, मैंटिसा कैसे बनाते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सारी चीज आगे हम डिस्कस करेंगे। मैंटिसा पहले उसका हम बनाते हैं, फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं 10 की पावर एक्सपोनेंट के साथ, ठीक है। तो यानी ये आपके पास एक जनरल फॉर्म है साइंटिफिक नोटेशन की, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, इधर फिर मैंने एक एग्जांपल के तौर पर आपके सामने लिखा है कि सपोज करें आपके पास अगर कोई नंबर है जिस यानी या उसकी मेजरमेंट कुछ मतलब हमने की है, कोई एक नंबर है, ठीक है, वो कितना है 25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, ठीक है। अच्छा, ये जो 25 है, ठीक है, ये आपके पास क्या कहलाता है, मैंटिसा, ठीक है। ये बेसिकली 25, ये 2.5 है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपके पास क्या है 2.5 की मैंटिसा 1 से लेकर 10 के बीच में होता है, तो इसीलिए 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, तो ये 10 आपके पास क्या कहलाता है, बेस, 2 आपके पास क्या कहलाता है, पावर या एक्सपोनेंट। तो ये जनरल फॉर्म, उसके साथ थोड़ी सी एग्जांपल। अच्छा, फिर इसकी एक्सप्लेनेशन, ठीक है, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन हमने देनी है कि इन फिजिक्स वी डील विद वेरी लार्ज एंड वेरी स्मॉल नंबर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। यानी फिजिक्स के अंदर हम बहुत से लार्ज बड़े नंबर और छोटे नंबर के साथ हमारा वास्ता पड़ता है, ठीक है। जैसे फॉर सपोज कर हमारे पास मास ऑफ अर्थ है, ठीक है, वो कितना है, मास ऑफ अर्थ इज 5.97200000 kg, यानी बहुत सी जीरो, यानी इतना, यानी लार्ज नंबर, यानी मास ऑफ अर्थ जो है हमारे पास इतना लार्ज नंबर है। इसको देखे हमारे लिए बड़ी डिफिकल्टी होती है, इतना बड़ा नंबर आप जब लिखेंगे, और हो सकता है इसमें एक जीरो आपसे मिस हो जाए, या ये भी हो सकता है कि मतलब आपसे कोई गलती हो जाए, और ऊपर से टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो इसके लिए हम साइंटिफिक नोटेशन का जो है इस्तेमाल करते हैं, कि जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है ना, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, ये बहुत ही मुश्किल होता है, एंड टाइम टेकिंग टू राइट दिस नंबर, इस नंबर को लिखना भी मुश्किल होता है, और ऊपर से टाइम भी हमारा ज़ाया होता है। फिर दूसरे पार्ट में मैंने लिखा है देयर इज आल्सो अ चॉइस ऑफ रिपोर्टिंग इट रॉन्ग, ठीक है। इसका हमारे पास यूँ समझ ले कि हमसे इसमें कुछ गलतियाँ भी हो सकती है, तो ये भी, इसके भी चांसेस हैं कि इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाए। अच्छा, सो वी यूज साइंटिफिक नोटेशन टू एक्सप्रेस दिस नंबर, तब हम क्या करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन का जो मेथड है उसको यूज करते हैं और इस नंबर को एक्सप्रेस करते हैं। कैसे, देखें, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ हमारे पास बराबर है 5.972 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 kg, ठीक है। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस यहाँ पर आपके पास 5.7, बाकी जितने जीरो थे उसको हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 में लिख दिया। तो ये आपके पास देखिए एक बड़ा नंबर था, वो एक छोटे से स्टैंडर्ड फॉर्म में या एक छोटे से मेथड आसान तरीके के साथ आपने उसको लिख लिया, सिंपल है, ठीक। इसके साथ दूसरा एग्जांपल, सिमिलरली विड्थ ऑफ यूनिवर्स, जो यूनिवर्स का हमारा यूनिवर्स उसका विड्थ जो है कितना है 88000000, देखिए कितने, यानी कितना एक लार्ज नंबर है, और इसको लिखते लिखते जो है आपका टाइम भी लग जाएगा, गलतियां भी हो सकती है, हो सकता है हमसे कुछ एक दो जीरो मिस भी हो जाएं, ठीक है। तो उसको आपने फिर कैसे लिखना है, विड्थ इज इक्वल टू 88 फर्स्ट मैंटिसा मल्टीप्लाई 10 की पावर 22 मीटर,
ठीक है। तो ये बाकी जितने जीरो थे उसको हमने क्या कर लिया, 10 की पावर में लिख दिया है, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन न्यूक्लियस है, वो उसका देखें कितना है, 0.00001 मीटर है। इतना लंबा या इतना छोटा है, देखिए ये छोटा है, ठीक है। इतना छोटा जो है हमारे पास नंबर, और उसको हम क्या कर रहे हैं, मतलब है ये हमारे पास डायमीटर, यानी इसको साइंटिफिक में कैसे हम लिखेंगे, तो उसके लिए है कि 1.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर -15 मीटर, ठीक है। तो इसको हमने फिर साइंटिफिक फॉर्म में भी कैसे एक्सप्रेस कर दिया है, तो ये भी आपने देख लिया है। अच्छा, अब ये साइंटिफिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट हो। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब ये जो साइंटिफिक नोटेशन है, देखिए इसको हमने डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं करना होता। ये एक नंबर है, चाहे लार्ज है चाहे स्मॉल है, उसको कन्वर्ट करने के लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ टिप्स हैं, कुछ स्टेप्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है, तब जाके आपके पास एक नंबर क्या होगा, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट होगा। जैसे इधर हमने जो है एक नंबर लिखा है मास ऑफ अर्थ, देखिए कितना बड़ा नंबर था, उसको हमने एक छोटे से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया है। फिर इसी तरह आपके पास हमारे विड्थ ऑफ यूनिवर्स था, उसको हमने देखिए कितने छोटे नंबर पे एक स्टैंडर्ड मेथड के अंदर लिख दिया है। इसी तरह डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन था, देखिए ये आपके पास इतना जो है 0 इतना जो है मतलब है एक नंबर था, उसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में इस तरह लिख लिया है। तो इसको कन्वर्ट करने के कुछ रूल्स हैं, कुछ टिप्स हैं, जो कि मैं आपको अभी बता रहा हूँ। इसको आपने सही से याद करना है, सही से सीखना है, क्योंकि इसी के बेस पे आपके पास न्यूमेरिकल पेपर में आते हैं, MCQs भी आते हैं। अगर आपको ये आता होगा तो आप कर लेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, हाउ टू कन्वर्ट, यानी देखिए मैंने हेडिंग इसलिए दी है ताकि थोड़ा सा हाईलाइट हो कि कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट पे मूव डेसिमल टू क्रिएट नंबर बिटवीन 1 and 10। आपने क्या करना है कि पहले डेसिमल यानी नंबर में कई पे जो पॉइंट है, उस पॉइंट को उठाएं, कहाँ पे ले जाएं, 1 से 10 के बीच में, ठीक है। सपोज कर यहाँ पर मैंने देखे एक नंबर लिखा है 23500, इसके लास्ट पे देखिए हमारे पास पॉइंट है, हम इसको यहाँ से उठाते हैं 2.3 के बीच में रख देते हैं। क्यों? क्योंकि वो 2 जो है 1 से 10 के बीच में आएगा, तो ये 2.3 ये भी 10 के बीच में पॉइंट हमने मूव करवा लिया। दूसरे नंबर पे काउंट नंबर ऑफ प्लेस यू मूव द डेसिमल, उन नंबर को काउंट करें कि आप एक डेसिमल को लेकर गए कहाँ तक, उनके बीच में जितने नंबर्स हैं उनको काउंट करें। देखिए यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक हम पॉइंट लेकर आ गए, तो ये 1 2 3 4 नंबर हमारे पास हो गए। तो दूसरे स्टेप में आपने काउंटिंग करनी है कि एक डेसिमल को आप कितने पॉइंट ले गए। अच्छा, तीसरे स्टेप में करना है राइट कोफिशिएंट फ्रॉम स्टेप 1 मल्टीप्लाई बाय 10 राइज टू दी पावर फ्रॉम स्टेप 2। तो इन तीसरे स्टेप में आपने क्या करना है कि जो नंबर आपने 1 से 10 में लिखा था उसको मल्टीप्लाई करें 10 के साथ, और 10 की पावर में वो स्टेप लिखे जो आपने सेकंड में जो काउंट किए थे, जो नंबर 4 वो आपने काउंट किए थे उसको लिख दें। और देखिए यहाँ पर मैंने ये लिखा हुआ है, ये नंबर बन जाता है 2.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। तो पहले ये आपके पास 1 से 10 के बीच में नंबर, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 10 की कोफिशिएंट एक्सपोनेंट के साथ, 4 जो नंबर थे उसको हमने एक्सपोनेंट में लिख दिया। तो ये हो गया तीसरा स्टेप। अब डियर स्टूडेंट्स, इधर हमने प्लस, इधर कुछ नहीं है मतलब प्लस है, तो ये प्लस माइनस कैसे आता है इसका भी ख्याल रखना होता है कि देखिए यहाँ पर जो मैंने एग्जांपल दी थी, देखिए इसमें हमारे पास प्लस है, इसमें हमारे पास प्लस है, लेकिन हाइड्रोजन के केस में अगर देखें यहाँ पर आपके पास हमने माइनस लिखा हुआ है, तो ये माइनस प्लस कैसे आता है, तो ये 4th और 5 स्टेप से, ठीक है। अच्छा, डेसिमल मूव टूवर्ड लेफ्ट पावर विल बी पॉजिटिव। अगर आप क्या करें, पॉइंट को राइट से लेफ्ट की तरफ ले जाएं, टुवर्ड्स लेफ्ट, यानी आपने पॉइंट को उठा दिया लेफ्ट की तरफ ले गए, तो पावर में आपके पास क्या लगेगा, पॉजिटिव यानी प्लस, ठीक है। अच्छा, नंबर 5 डेसिमल मूव टुवर्ड राइट पावर विल बी नेगेटिव। अगर आप क्या करें, राइट की तरफ जाएं, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे तो पावर पॉजिटिव आएगी, यानी पावर को के साथ हम क्या लिखेंगे, माइनस का निशान, माइनस का साइन लगाएंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये 5 रूल्स है, इनको हम फॉलो करते हैं तब जाके आपके पास
लार्ज नंबर या स्मॉल नंबर को हम एक साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करते हैं इन 5 रूल्स के तहत। फिर यहाँ पर मैंने आपके लिए जो एक हिंट्स दिया है कि नंबर इज इक्वल टू, कि कोई नंबर हम सपोज करते हैं, ठीक है, या सपोज करें आपने यहाँ पर इसकी प्रैक्टिस करनी है। जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ही आप इसको आसानी से समझेंगे। तो यहाँ पर मैंने ब्लैंक छोड़ा है, इधर भी ब्लैंक छोड़ा है कि इन रूल को फॉलो करते आप कोई एक नंबर कंसीडर करें, उसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर से, आज के टॉपिक से या आज का टॉपिक आपने सीखा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हमेशा खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।